क्या बानी पीटीआई आज रिहा हो जाएंगे؟ मिलियन डॉलर सवाल टॉक ऑफ द टाउन बन गया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सिर्फ एक केस का फैसला होना बाकी। इद्दत में निकाह से मुतालिक केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मंजोका केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला दोपहर 3 बजे सुनाएंगे। बानी पीटीआई इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा की वजह से अडयाला जेल में है। अदालत ने तोशाखाना और साइफर मुकदमात में बरियत का फैसला दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो चुकी है। आज बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आएं बैठकर बात करें, मामलात तय करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। मैंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक करें। मेरी बात को हकारत से नज़रअंदाज किया गया। ऐसे नारे बुलंद किए गए जिसका जिक्र इस ऐवान की तौहीन है। यहाँ अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। दौरान कैद हमारे साथ जो सलूक हुआ वो सब जानते हैं। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई कैदियों की रिहाई की शर्त लगा दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनों को रिहा किया जाए। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद और रशीद के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए सरबराह JUI ने कहा, यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं अदम इस्तेहकाम है। पार्लिमान अपना मुकदमा हार चुकी है। सियासत से मुदाखलत खत्म हो तो सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत समझती है सब ठीक है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। सिफारती लिहाज से वज़ीर आज़म का दौरा चीन नाकाम रहा। असम्बली में मौलाना फजल रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी TV ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। हम किसी सूरत ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो हमारी लाशों पर होगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का पेशावर में अमन जरगे से खिताब। कहा, ऑपरेशन के मामले को पार्लियामेंट में लाया जाए। महमूद खान अचक सही बोले, पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी। पाकिस्तान का हालिया इलेक्शन झूठ और धोखा था। उधर पीटीआई के ज़ेर एहतमाम अमन कबाली जरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत में करारदाद मंजूर कर ली गई। पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का मामला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उठाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन बारे हुकूमत पैंतरे बदल रही है। ऑपरेशन की आड़ में सियासी अहदाफ हासिल करना चाहती है। राना सना ने कहा, वो बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में अहम मोड़। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फ्रीक बनने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त देने के लिए तैयार है। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी इलेक्शन की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में 7 वोट डाले गए। करारदाद में इंतखाबात के दौरान सियासी कारकुनान को हिरासा करने की मजम्मत की गई। अवाम को जमहूरी अमल से रोकने और इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगाने की भी मजम्मत। अमरीकी कानून साजों ने पाकिस्तान के जमहूरी अमल में पाकिस्तानी अवाम की शिरकत की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है।
امریکہ پہلے اپنے انتخابات شفاف بنائے پھر دوسروں پر الزام لگائے۔ ٹرمپ نے گزشتہ الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ جمہوریت کے لیے اپنا 100 سالہ ریکارڈ دیکھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا سوال یہ ہے امریکہ نے کتنی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا ہے، واشنگٹن نے کتنے فوجی انقلابات کی سرپرستی کی ہے۔ امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام کا سہولت کار ہے۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایسی قراردادیں نہ بامقصد ہیں اور نہ تعمیری۔ پاکستان آئین، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقدار کا پابند ہے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے 7 مقدمات میں قصوروار قرار۔ پولیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی شاہ محمود قریشی سے تفتیش، کہا 9 مئی کے واقعات پر شاہ محمود قریشی سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ شواہد میں شاہ محمود قریشی کا جلاؤ، گھیراؤ اور پرتشدد واقعات میں عمل دخل ثابت ہوا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے وزیراعظم کو مطالبات کی نئی فہرست تھما دی۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں متحدہ وفد کی شہباز شریف سے ملاقات، کھل کر مطالبات پیش کیے۔ متحدہ کا ریٹیلرز پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کرنے کا مطالبہ، کراچی پیکج اور K4 منصوبے کے لیے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ کے لیے وفاقی منصوبوں کے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی طرح پانی کے میٹر بھی لگیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر پانی سے متعلق نئی پالیسی تیار۔ شہری حکومت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق زمین سے پانی نکالنے، استعمال اور فروخت کو شہری حکومت مانیٹر کرے گی۔ اطلاع کراچی ڈویژن اور اس کے اطراف کے علاقوں پر ہوگا۔ کارپوریشنز، بوٹلنگ، پیکیجنگ، تعلیمی ادارے، ہوٹل، ریسٹورنٹس نئی پالیسی میں شامل۔ رہائشی کمپلیکس، اپارٹمنٹس، فلیٹس، ہائی رائزنگ بلڈنگز پر بھی اطلاق ہوگا۔ صرف انفرادی رہائشی مکانات کے لیے زیر زمین پانی کا استعمال مفت ہوگا۔ پری مونسون بارشوں نے تواتر سے برسنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مغربی ہوائیں بادلوں کو لے کر پاکستان میں داخل۔ ملک بھر میں آج سے 1 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہر بادلوں کے زیر اثر رہیں گے۔ کراچی اور اندرون سندھ بھی ابر رحمت کی پیشگوئی۔